हेलो एवरीवन। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ आज जो आपको दिख रहा है टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप समझ सकते हो कि आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल थिंग्स, वेरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंग्लिश। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ फिगर ऑफ स्पीच। मैनी स्टूडेंट हैव दिस कन्फ्यूजन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच। देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होता है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अलंकार, जैसा कि हम लोग हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, ठीक है, अपने सेंटेंसेस को सजाने के लिए। जैसे कि हम लोग कोई छंद पढ़ते हैं, जैसे कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ काफ़ी किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइक एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोले, एग्जैजरेशन, सिमिली, मेटाफर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। मतलब फिगर ऑफ स्पीच का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा स्टेटमेंट है, उसमें एक इफ़ेक्टिवनेस आती है। लाइक मैं आपसे कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ही fought bravely. Okay, I wrote a sentence which is he fought bravely. वो बहादुरी के साथ लड़ा, ठीक है। या फिर मैं इसे थोड़ा सा इफेक्टिव वे में इस तरह से भी कह सकता हूँ, he was a lion in the fight. मैंने क्या लिखा, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। मतलब मैं कंपेयर कर दिया एक पर्सन का एक लायन के साथ। तो ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जब मैं फिगर ऑफ स्पीच ये जो टॉपिक है इसे पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बट अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन सभी लैंग्वेजेस में हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वर्ड्स में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। वर्ड्स में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्स से। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो हमारे पास हैं, जो हम पढ़ते हैं या हम लिखते हैं, ये वर्ड्स को डिफाइन किया गया है कुछ ये 8 टाइप्स में, ठीक है। ये 8 टाइप्स जो आप देख रहे हो दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, तो ये 8 मेंबर्स में ही सारे वर्ड्स को डिफाइन किया गया है और सारे वर्ड्स को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ये 8 टाइप्स के, मतलब कोई भी वर्ड्स जो है इस दुनिया में वो या तो एक नाउन हो सकता है, वेदर इट कैन बी अ प्रोनाउन, वेदर इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी अ एडवर्ब, एडजेक्टिव, इट कैन बी एन एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ओके, तो आपने क्या समझा कि आपने ये जाना कि वर्ड्स जो है वो जितने भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, लिखते हैं, ये 8 में से ही एक होता है, ठीक है। मतलब उसको ग्रुप किया गया है, या तो वो नाउन होगा, इस तरह से ये 8 मेंबर्स होते हैं। देखिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम नाउन को समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए अब ये जो नाउन है ये क्या होता है। नाउन बेसिकली क्या होता है, देखिए इस वर्ल्ड में, इस संसार में हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का, हर एक थिंग्स का कुछ ना कुछ नेम होता है, ठीक है। तो नाउन बेसिकली क्या होता है, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। ओके, ये क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है, नेमिंग वर्ड्स। लाइक मैं अभी इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सो ये जो वस्तु आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये क्या है, इसका कुछ नाम है, ये बोर्ड है, ये नाउन है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इट इज़ अ मार्कर, तो इसका भी कुछ नाम है, तो ये एक नाउन है। जैसे लोगों का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी स्कूल का नाम हो सकता है, किसी फ़ोन का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का नाम हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है।
और जब हम नाउन को और डिटेल में पढ़ेंगे तो नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि नाउन को 5 पार्ट्स में, एक क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया और दूसरा जो टाइप्स होता है उसमें 2 कैटेगरीज में और उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रोनाउन और नाउन बिल्कुल सेम है। सेम कहने का ये सेंस है। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, हिंदी में आप जानते हो उसे, इसके लिए एक वर्ड है सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। देखिए नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, जैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मान लेते हैं, कह देता हूँ मैं अमन, ठीक है, मैं कहता हूँ अमन। अब अमन के बारे में मुझे कुछ चंद लाइनें कहनी है, ठीक है, या अमन के बारे में कुछ बताना है आपको, तो मैं कहूँगा अमन मेरा जो है बेस्ट, अमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अमन लिव्स इन माई नेबर, ठीक है, अमन इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, अमन ऑलवेज शेयर हिज लंच विथ मी। इस तरह से हम अमन 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 बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन का यूज़ अगर हम कर लें तो मुझे जो है वो बार बार अमन यूज़ करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो जैसे देखिए अब नाउन के लिए प्रोनाउन कौन कौन से, देखिए तो सबसे पहले प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, शी एंड इट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स प्रोनाउन है, ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद और भी है हिम, हर, ठीक है, बहुत सारे, देम। तो इस तरह से ये प्रोनाउन होता है। मतलब जहाँ पे हम नाउन को बार बार यूज़ नहीं करना चाहें वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्रोनाउन का, जहाँ पे नाउन का हम चाहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, ताकि सुनने में हमें क्या लगता है, बोरिंग लग सकता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसका डेफिनेशन भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड नाउन्स रिपीटेशन इन अ सेंटेंस। ओके, चलिए अब ये हो गया। अब आते हैं वर्ब में। अब वर्ब क्या है आप जानते हो, वर्ब कहलाता है, हिंदी में कहते हैं क्रिया, मतलब ये है एक्शन वर्ड्स। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो टॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग इज़ अ वर्ब। जो भी मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे किसी भी एक्शन होने का हमको पता चले, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब, ठीक है, वो होता है क्रिया। लाइक प्लेइंग, डांसिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। देखिए नहीं समझ में आया, वर्ब के बारे में ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए एडवर्ब जो होता है वो हमें क्या करता है, वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक पहले हिंदी में कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कछुआ धीरे चलता है, कछुआ चलता है, ठीक है, हम कहेंगे द टर्टोइज वॉक्स। लेकिन अब मुझे बताना है कि जो टर्टोइज है, ठीक है, कछुआ को इंग्लिश में टर्टोइज कहते हैं, और एक होता है टर्टल। तो टर्टल जो पानी में जो रहता है उसको टर्टल कहते हैं, ठीक है, और ज़मीन पे जो चलता है उसको टर्टोइज कहते हैं। तो अभी उसके बारे में और कुछ हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना है कि कछुआ धीरे चलता है, तो हम कहेंगे द टर्टोइज वॉक्स स्लोली। तो ये स्लोली, फास्टली, फर्स्टली, ये सब जो होता है ये एडवर्ब होता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, कोई भी अगर सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी अगर एक सेंटेंस है और जिसके एंड में आपको ly दिखता है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में आपको ly दिखे, आप समझ जाइए कि वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। जैसे नाइसली, जैसे फर्स्टली, जैसे स्लोली, फास्टली, कुछ भी हो सकता है, क्विकली, ठीक है। चलिए तो ये सब एडवर्ब होता है। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एन एडवर्ब गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। ओके, गॉट इट। तो ये एडवर्ब होता है। और जब हम एडवर्ब को डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसके कितने सारे टाइप्स है
एडवर्ब देखिए ये एक छोटा टॉपिक्स नहीं है, ये काफ़ी अपने में एक डेप्थ में ये टॉपिक होता है। तो जब हम स्पेसिफिकली किसी भी एक इस टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी बस एक एग्जांपल के लिए एक ओवरव्यू की एज अ ओवरव्यू आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में इसके लिए एक शब्द है दैट इज़ विशेषण, ठीक है, विशेषण। एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के बारे में हमको जो हमें जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब देता है, एग्जैक्टली। तो उसी तरह से एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप कहता हूँ कि राम एक लड़का है, ठीक है, राम एक लड़का है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या करेगा, उसमें एक ऐसा वर्ड जोड़ देगा जिससे वो एक जो है वो हमें मोर इन्फॉर्मेशन उससे हमको मिल पाएगा। जैसे अभी हम कहते हैं राम सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया लंबा, यहाँ पर जो एक वर्ड आया लंबा, सबसे लंबा, ये कहलाता है एडजेक्टिव, ये कहलाता है विशेषण। क्योंकि ये किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का विशेषता जो भी वर्ड बताता है, किसी भी चीज़ का जो विशेषता होता है उसको बताने वाला वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉल, जैसे फास्ट, जैसे स्लो, जैसे इंटेलिजेंट, क्लेवर, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जो एडजेक्टिव का काम होता है कि ये हमको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब देखते हैं, हमारा आता है कंजक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन। देखिए कंजक्शन का अगर हम बहुत ही बेसिक हिंदी जाने तो इसका मतलब होता है कंबाइन करना, दो चीज़ों को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को ये ऐड कर देता है, ठीक है। योजक इसको बोलते हैं, योजक, ठीक है। ये क्या करता है, जोड़ देता है दो। अब सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ। अभी डिफरेंस बताता हूँ कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। देखिए कंजक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे जब देखिए जैसे मैं आपसे पहले कहता हूँ कि अमन इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि अमन इज़ अ गुड बॉय, लेकिन अभी ये भी कहना है कि राहुल इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय, तो दो बार सेंटेंस कहना पड़ा, अमन इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय एज वेल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही सेंटेंस बोले और दोनों के बारे में हम कह दें? यस, इट कैन बी पॉसिबल। जैसे मैं आपसे कहता हूँ राहुल एंड, पहला था अमन, ओके, अमन एंड राहुल आर गुड बॉयज़। तो देखिए एक सेंटेंस ही हमने कहा, लेकिन दोनों के बारे में हम जो है वो स्टेटमेंट दे दिए। तो इसके यूज़ करके जो कंजक्शन है वो दो सेंटेंसेस को ऐड कर देता है, या फिर दो फ्रेज़ को, दो क्लॉज को क्लॉज के साथ, फ्रेज़ को फ्रेज़ के साथ ये ऐड कर देता है। देखिए अब एक चीज़ और समझिए, फ्रेज़ क्या होता है। देखिए फ्रेज़ को हिंदी में कहते हैं शब्दांश, और जो फ्रेज़ है उसका एक मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। वो सेंसलेस होता है। सेंसलेस कहने का ये सेंस है कि वो एक मतलब सेंसलेस कहने का ये सेंस है कि मतलब उसका कोई पूरा मतलब नहीं होता है, ठीक है, प्योर मीनिंग उसका नहीं मिल पाता फ्रेज से। लेकिन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में एक नाउन होगा, एक वर्ब होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वाक्यांश, हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। मतलब वाक्य का, एक सेंटेंस का वो एक पार्ट है, उसका मीनिंग कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, और सेंटेंस का क्या आप जानते हो कि सेंटेंस हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। क्लॉज का कंडीशन क्या था कि वो प्रॉपर मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी, लेकिन सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग होता है। देखिए ऑल सेंटेंस आर क्लॉज बट ऑल क्लॉजेज आर नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। सभी सेंटेंसेस एक क्लॉज होता है, लेकिन सभी क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कंजक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो ये दो तरह का होता है, लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिक टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में इसको जानेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत सारे टाइप्स हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं इंटरजेक्शन की ओर। देखिए इंटरजेक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं, आई थिंक
नहीं, हिंदी में हमको अभी याद नहीं आ रहा है। इंटरजेक्शन के लिए क्या होता है, मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए, सॉरी, याद आ गया। देखिए, इंटरजेक्शन को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। देखिए, इसका मतलब होता है एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग। मतलब किसी भी सिचुएशन में जैसे हमें सडन फीलिंग हमारी होती है, लाइक कभी हम किसी चीज़ को देखें और हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, तो वो हमारा जो सडन फीलिंग है, जब कभी भी हम तुरंत से सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप एक सुंदर प्लेस को विजिट किए, वो बहुत ही सीन जो है वो ऑसम है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाओ व्हाट अ प्लेस, लाइक, तो वाओ, ये सब जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन होता है, लाइक हुर्रे, इंडिया वोन द मैच, इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, वो कहलाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। और एक बेहतरीन चीज़ क्या है कि कोई भी अगर वर्ड एक इंटरजेक्शन है तो उसके साथ एक एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, ये होता है एक्सक्लामेशन मार्क, इसका यूज़ हम लोग करेंगे हमेशा। चलिए, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम स्पेसिफिकली इस सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इसका तो मीनिंग हम समझेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं, सॉरी मैं हिंदी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नेम। देखिए, प्रीपोजिशन का क्या सेंस मतलब होता है, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का। जैसे मैं आपसे कहता हूँ द कैट सैट ऑन द ट्री, ठीक है, द कैट सैट ऑन द ट्री। कैट क्या है, एक नाउन है, ट्री क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के साथ ये रिलेशन बता रहा है कि जो कैट है वो कहाँ बैठी है। तो मैंने कहा द कैट सैट ऑन द ट्री, ऑन द मतलब पेड़ के ऊपर है। द रैट सैट ऑन द बॉक्स, मतलब जो रैट है वो बॉक्स के ऊपर है। तो ऑन, इन, ठीक है। तो बहुत सारे वो प्रीपोजिशन भी होते हैं, लाइक ऑन, इन, अंडर, इनटू, बहुत सारे होते हैं। चलिए, तो फिर इसको भी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। और अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ठीक है, तो चाहे एसएससी स्टेनो हो गया, किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड से अगेन। तो इसको आपको इस पे जो है ये एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या क्या होता है। और इसके बाद जब मैं इसका स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा एक इंडिविजुअल टॉपिक के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, सभी रूल्स को मैं आपके साथ कन्वे करूँगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।